बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून के MNA ने आज एक तकरीर की है और इस तकरीर ने सबको हिला दिया है। बावजूद इसके बहुत सारे चैनल्स ने इस तकरीर को नहीं दिखाया। हकीकत टीवी आपको पूरी तकरीर दिखाने जा रहा है और जब पार्लियामेंट से बाहर निकले तो इन्होंने क्या गुफ्तगू की कि हम कैसे इदारों के आगे बिक जाते हैं। आप जरा इनकी गुफ्तगू सुनिए। वो कह रहे हैं पाकिस्तान की अदलिया, इदारे, अफवाज और दीगर को कह रहे हैं कि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या गुफ्तगू इन्होंने की। और इस तकरीर को आप देखिए, फिर आपको बताते हैं कि जब एतजाज हसन ने इससे मिलती जुलती तकरीर की थी तो उसके बाद क्या रिएक्शन है। और अब इमरान खान की जानिब से ऑफिशियली जब उनको दावत दी गई है क्या पार्टी ज्वाइन करे, तो क्या हो रहा है। आसिफ जरदारी समेत कौन उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, ये जरा आप पहले तकरीर देखिएगा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं 93 में इस पार्लियामेंट में पहली दफ़ा आया था और तब से अल्लाह का करम है कि हासिलपुर के लोग और भावलपुर के मुझ पर एतमाद करते हुए, चाहे जिस पार्टी से भी मैं खड़ा हूँ, उन्होंने मेरे किरदार को सराहा। अब मुझे जिम्मेदारी जो है वो ह्यूमन राइट्स की है। जनाब स्पीकर, मैंने कैबिनेट मीटिंग में भी और एक मरासला भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब ने आखिर में किया है कि ये जो हालात हैं इनसे अब मजीद आप मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं मेंगल साहब को इंतहाई अदब से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि शुक्र है कि पार्लियामेंट के अंदर ऐसे मेंबर्स हैं जो मेंबर्स मैं 93 में देखता था। जो पार्लियामेंट का काम है वही करना चाहिए हमें। इक़्तिदार की कुर्सियों के लिए चापलूसी इन इदारों के बाहर, जिन इदारों ने हमारी तबाही का बहस जो बन चुके हैं, मैं इस वक्त इंटरनेशनली भी फेस कर रहा हूं तनकीद हमारे ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और उनको डिफेंड करने के लिए मेरी जिम्मेदारी भी है क्योंकि मैंने हलफ लिया है कि मैंने पाकिस्तान के इदारों को भी डिफेंड करना है। लेकिन जनाब स्पीकर, ज़मीर पे बोझ रख के पाकिस्तान के इदारे, मैं खुल के कहूंगा, ना अदलिया अब हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर सकी है, ना हमारी अफवाज तहफ़्फ़ुज़ कर सकी है। और ये जो ब्लीडिंग हो रही है ये सिर्फ बलूचिस्तान के लिए तो हमारा दिल हमेशा रोता है। और जो फाटा में हुआ, जो गैर मुल्की मदाखलत के लिए हम इस्तेमाल हुए, जो हमारे इदारे इस्तेमाल हुए, और जिस तरह पार्लियामेंट में लोगों को चुन के और यहाँ पे सिलेक्टेड आ गए, और जिस तरह एक्सटेंशनों के चक्कर में इस मुल्क के साथ खिलवाड़ होता है, ना अदलिया इसको संभाला दे सकी है। आज हमें बुलाया जाता है कि जी जेलों में आबादी बहुत हो गई है, इनको कम करो। तो भाई फैसले करो तुम। ना फैसले नीचे कोई करता है, ना कोई हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। पंजाब में हर तरफ लैंड ग्रैबिंग है, नॉन टॉलरेंस है, इदारे कर रहे हैं, फर्द नहीं, इदारे मुलविस हैं, चाहे वो अदल और इंसाफ के हों, चाहे हमारे मुहाफिज हों, कोई माफ नहीं कर रहा। नॉन टॉलरेंट इस वक्त हालात हैं। अहमदी जमात को दिन दिहाड़े छुरियों से मारा जा रहा है, उनके घरों को, उनकी मस्जिदों, उनकी इबादत गाहों के जाके उनके मीनारे गिरा देते हैं। शिया आलिम को, जनाब नवीद आशिक साहब को भरी मजलिस में शूट किया गया, और आप हमारे इदारे जो हैं वो तहरीक तालिबान से मज़ाकरात करते हैं कि यहाँ पे वो आके हमारे मुल्क को बचाएं। जनाब स्पीकर, हर मुल्क की अपनी एक इज्जत और तौकीर है। मियां नवाज शरीफ साहब ने आके इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक भरपूर मुहिम चलाई थी, उससे मुल्क जो है 5-10 साल निकाल गया है। अब जो अख्तर मेंगल साहब ने कहा है, इस पे पूरी कौम को गौर करना चाहिए। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो फरमाया है, कोई सियासतदान अब नहीं चाहता कि सियासत और असेंबली के साथ जिस तरह आज के लीडर जो अपने आप को समझते हैं कि 9 सीटों पे बन गए हैं, वो कर क्या रहे। अवाम बाहर भूखी मर रही है और वो इदारों को भी तबाही की तरफ और धमका रहे हैं, लोगों को भी धमका रहे हैं। जिस अंदाज से पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं इलेक्शनों में, कोई इस मुल्क का है वाली वारिस। या ये पार्लियामेंट अगर कॉग्निजेंस नहीं लेगी तो आज मैं बोलूंगा तो कल को ये एक शिया मारा गया जी, वो तालिबान तो है ना इनके पास, मेरे वालिद को भी मारा जी, शिया मारा गया। न हमें कहीं अदालतों से इंसाफ मिलता है। जिसके साथ जुल्म होता है, चाहे बलूचिस्तान में हो रहा है, चाहे फाटा में हो रहा है, फ्रंटियर अपना KPK में हो रहा हो, या पंजाब के इलाकों में जमीनों के जो इस वक्त चोलिस्तान और इस इलाके में जो कारोबार जबरदस्ती रिटायर्ड लोगों ने आके हमारे लोगों को दबाया हुआ है। हम तो बंदूक नहीं उठा सकते,
लेकिन अगर असेंबली में भी आवाज उठाएंगे तो कल का नतीजा यही होगा कि एक शिया को मार दिया गया, एक अहमदी जमात को मार दिया गया, एक बलोच को मार दिया गया, क्या एक फाटा के आदमी को मार दिया गया। जनाब स्पीकर, इतना तो हमें कमजोर ना समझे। ठीक है, मैं जिंदगी के उस हिस्से में हूं कि मैं शायद अगला इलेक्शन ना लड़ूं इन्हीं हालात की वजह से कि क्या इलेक्शन लड़े आदमी, जहां पे इदारे मुलविस हो जाएं और लोगों को खड़ा करके हमें खुली जलसों में, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब के साथ पिछली दफा हुआ, एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ, और यही कुछ अब तरीका बन गया कि जो लोग पार्लियामेंट में आके कोई बात कर सकते हैं उनके साथ ही उनको इतनी उनकी तजलील और उनकी तौहीन करो। उनके हमें जनाब स्पीकर, मेरी अपनी जायदाद, मेरे बुजुर्गों की जायदाद जिसमें कोई हिस्सेदार नहीं है, अभी पिछले दिनों हमें सिर्फ क्या कि टिकट नहीं लिया आपने हुक्मरानों के कहने पे, लिहाजा पर्चा दे दो जी, आप सरकारी जमीन काश्त कर रहे हो, और वो सदियों से एक दरिया के अंदर बुर्द जमीन है, उसका मुझ पे पर्चा दे दिया गया, नोटिस सर्व कर दिए गए। एक मेडिकल कॉलेज मैंने सैंक्शन किया, मुझे फ्रंटियर बुला लिया गया KPK में कि जनाब वो, मैंने कहा जी मैंने क्या सैंक्शन किया है, क्या तालीमी इदारा सैंक्शन किया है। जनाब स्पीकर, ये चीजें अब बढ़ती जा रही हैं, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। इससे पहले कि ये देर हो, मुल्क में कुछ सोचना चाहिए इस पार्लियामेंट को। आज आपने जो कौमी असम्बली में स्पीच की है, अवामी जज्बात की तर्जमानी की है, तो कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान की सारी खराबियों का? बेसिकली कौन से अदारे सर, क्लियर कर दें। अदलिया, हमारे घरों की हिफाजत करने वाले, और ये पार्लियामेंट। तो सर अदारे क्या होगा सर? क्या सियासतदानों की वजह से ये जुर्रत पकड़े तो फिर ही खत्म कब होगा करेंगे सर? आप भी तो उसी अहवाल का बस हिस्सा हम तो सौदा हम तो खरीद हो जाते हैं ना। आप भी सर? हमें भी। आपने तकरीर देखी, अगर आजम सवाती को नंगा करके उसके पोते या पोतियों के सामने मारा जा सकता है, उसको उल्टा लटकाया जा सकता है, चितरौल की जा सकती है, तो इनकी दफा सब क्यों चुप है? ये वही सूरत हाल हो जाती है कि आप अगर गौर करें तो जनरल फैज के खिलाफ सारे गुफ्तगू करते हैं, उनको कभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये इस मुल्क का अब ट्रेंड बन चुका है। अब जरा आप समझिए, इत्तेजाद हसन को आज फरूख हबीब की जानिब से ऑफिशियली दावत दी गई कि आप पार्टी ज्वाइन करें। क्या हकीकत टीवी ने आपको सबसे पहले खबर ब्रेक नहीं की थी कि इमरान खान के ऊपर दबाव है कि आप उनको अपनी पार्टी में ले अगर बिलावल या दूसरे निकालते हैं? तो असल में जो इस वक्त डेवलपमेंट शुरू हुई है पाकिस्तान के अंदर, वो बिल्कुल इस मोड़ पर आ चुकी हैं कि अगर, याद रखिएगा, ऑपोजिशन का कोई रहनुमा या उनका कोई बंदा बात करता है तो उसको उठा लिया जाता है, उसकी चितरौल होती है। हुकूमत के अंदर रहकर अभी MNA ने बात की है, तो आप ये देखिए कि ऑफिशियल जगह के ऊपर इसकी तकरीर मौजूद नहीं है, लेकिन इस सूरत हाल में इनसे कोई नहीं पूछता, इनको छुट्टी है। लेकिन अगर कोई उठकर ये काम करेगा ऑपोजिशन से तो बात होगी। मरियम नवाज अभी भी पूरी कोशिश कर रही हैं कि इदारों के खिलाफ तकरीर करवाएं, खास तौर पर अब जानते हैं कि इन सब का चहेता और लाडला जावेद लतीफ तो सारी दुनिया के सामने आर्मी और तमाम इदारों पर हमले करते हैं, तो उनके खिलाफ कभी एक्शन नहीं हुआ, मरियम के खिलाफ नहीं हुआ। कौम ये जानना चाहती है कि जनरल फैज हो या बाकी हो, उनके खिलाफ बोलने पर इन लोगों के खिलाफ एक्शन कब होगा? बात तो उन्होंने भी सेम ही की है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।